डिलौरा वार्ड नंबर 37 में अवैध रूप से चल रही निजी फल सब्जी मंडी जो नियमों के विपरीत है, इसे बंद कराने जिला प्रशासन कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। वजह यह है कि कुछ सियासतदार इसकी पैरवी में लगे हुए हैं कि किसानों का शोषण इस मंडी में ऐसे ही चलता रहे और अवैध मंडी को वैधानिक मान्यता मिले। हालांकि यह मंडी अधिनियम में ही नहीं है, लिहाजा इसे मान्यता नहीं मिल सकती। लगातार मंडी के आला अफसर यहां तक कि प्रबंध संचालक मंडी बंद करा कृषि उपज मंडी सतना प्रांगण में शिफ्ट कराने कलेक्टर को पत्र लिख चुके हैं। नगर निगम द्वारा बीते दिनों इसे अवैध घोषित किया गया है। मैं अपने सभी किसान भाइयों को राम राम करता हूँ। राम राम भैया। आज इसे जो आम सभा रखी गई है, आंदोलन रखा गया है किसान यूनियन की तरफ से, ये सभी किसानों के हित के लिए है। आज जो प्रशासन के द्वारा जो अत्याचार किसानों के साथ किया जा रहा है, उसमें सभी किसान भाइयों का सहयोग और मदद चाहिए। भागे जा। सभी किसानों से अपने सतना जिले के आसपास के जिले से, सतना जिले के गांवों से, हर घर से किसान निकल के आए और किसान का जो हक है वो हक दिलाए है। प्रशासन एकदम शांत मौन बैठा हुआ है। प्रशासन को ये पता नहीं है किसान कितनी मजबूरियों से गुजर रहा है, कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। आज मंडी का देखो, अगर जो किसान मेहनत करके फसल उगा रहा है, एक तो ये भगवान की माया ऐसी है कि वो फसल उगाता जा रहा है और भगवान का उधर प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रकोप के साथ साथ प्रशासन तो भगवान से भी आगे बढ़ गया है। तो भगवान तो प्रकोप डाल ही रहा है, प्रशासन उससे ज्यादा कहीं और प्रकोप डाल रहा है किसानों के ऊपर है। सभी किसानों से विनम्र अनुरोध है कि प्रशासन को जागृत किया जाए, जगाया जाए उनको कि किसान किस तरह कष्ट सह रहा है। प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। अभी कल की बात बता दूं, लगभग ये पोवैया साइड के गांवों में इतना ज्यादा ओला गिरा, उसके पहले एक हफ्ते पहले ही पूरा गेहूं की फसल पूरी नष्ट करके पूरा गेहूं की फसल गिरा दिया। उसके बाद कल के ओले में पूरी फसल, उसकी बालियां पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, जिससे पूरा किसान व्यस्त है एकदम। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है खेती करने का। और वो जो खेती निकलता भी है, 2-4 दाने निकला, उसको मंडी लेके गया, उसमें भी कोई मुआवजा नहीं मिलता। और ना कोई तहसीलदार, ना कलेक्टर, ना पटवारी, कोई गांव तरफ जा नहीं रहे हैं। खेती कैसी है कैसी नहीं है, किसान मर रहा है। कोई फांसी लगाने के लिए पूरा वो हो रहा है कि मतलब अब मरने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। इस बात की मजबूरी भी है फांसी लगाना, क्योंकि उस रवि भी किसी भगवान ने लूटा। इस रवि चलो जब तक और पास में गाड़ी खड़ी करने से पैदल जाते मंडी प्रांगण में मंडी को लेकर, फल एवं सब्जी मंडी को लेकर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही आवाज में इस मंडी अवैध मंडी का समर्थन कर रहे हैं। इसके संबंध में आगे नहीं आएगी, तब तक हम लोग इसलिए और कांग्रेस अवैध मंडी वाले इस अवैध सब्जी मंडी का समर्थन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जनता अपनी आवाज के साथ इन दोनों की आवाज, अवैध आवाज को दबाने का काम हम करेंगे। समय नहीं है, ज्ञापन देने का समय आ गया है। धन्यवाद। बैठिए ना, लेकिन इसी ओर कारोबारी अफसरों का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि मंडी सत्ता में पर्याप्त जगह है, अच्छी व्यवस्था है, चबूतरे बने हुए हैं, किसानों को आने जाने में सुविधा भी है। इसके बावजूद भी चंद दलालों के चक्कर में
किसानों की मनमानी लूट हो रही है। ये लूट किसान यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं तो प्रशासन को आगाह कराना चाहता हूँ। तत्काल मंडी का इस्तेमाल कर उपज मंडी बदलने में तत्काल करने की कार्रवाई की जाए, जिससे किसानों की लूट खसोट बंद हो और किसानों द्वारा उत्पादित फल सब्जी का उचित रेट भी मिले। आपका क्या नाम है? आज हम इसी के संबंध में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, किसान नेतागण यहाँ हाजिर हैं। उन सब मुद्दों में बात हो रही है। मैं ज्यादा बात न करते हुए नाम बतावत है ना? जय जवान जय किसान। यहाँ किसानों को अपना उनका अधिकार दिलाने के लिए हम लोग आज एकजुट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मुद्दे हैं जो हमारे अधिकार हैं उनके लिए रखना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेसमैन का कमीशन। ठीक है, दिक्कत क्या है कि एक आम किसान है 5 रुपए किलो वो सब्जी मंडी में जाके सब्जी बेच रहा है और एक आम आदमी है जो 25 रुपए उसको खरीद रहा है। बीच में 20 रुपए किसका कमीशन था? ये कमीशन था क्या बोलते हैं ये व्यापारियों का। ये सब्जी मंडी में ये जो दलाल बैठे हैं इनका है। ठीक, दूसरा पॉइंट है 18 एकड़ की सब्जी मंडी है, वहाँ वो खाली क्यों पड़ी है? क्यों वहाँ पे कोई बिजनेसमैन नहीं आता? ये गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये हमारे अधिकारों की बात है। हमको जो सब्जी सस्ते में मिलना चाहिए महंगी क्यों मिल रही है? तीसरा पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि कंपनसेशन। अभी जो पत्थर गिर रहे थे बारिश के रूप में, उसमें जो फसल खराब हुई है उन किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और चौथा पॉइंट तत्काल मिलना चाहिए, जैसे कि भैया ने ये पॉइंट रखा। और चौथा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज लगभग इतनी ज़्यादा 3.5 लाख मैट्रिक टन प्याज सतना में उत्पन्न हो रही है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इसको बेचने की, इसका व्यापार करने की फैसिलिटी अभी तक क्यों नहीं बनाई गई? क्यों जो है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है इसने क्यों नहीं ये फैसिलिटीज बनाई? आखिर इससे आम किसानों का नुकसान ही तो हो रहा है। ये हमारी मांगे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये हमारी मांगे पूरी की जाए। सतना जिला के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है इसी वजह से। आखिर हम इस प्रकार से बनेंगे विश्वगुरु? हमको सबसे पहले अपने भारत का जो 26% एग्रीकल्चर सेक्टर है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक पहिया है एग्रीकल्चर, कृषि। अगर कृषि पे ही हम ध्यान नहीं देंगे तो कैसे भारत सुपर पावर बनेगा? किसान पूरे लोगों का पेट भरता है, किसान कोई पेट नहीं भरता है। जय जवान जय किसान जय हिंद। जय जवान। में बनाई जाती यही तो बना है। रखे हुए हैं आदरणीय किसान भाइयों, ये जो अवैध मंडी दिलौरा में चल रही है ये बंद होगी, कृषि उपज मंडी में आएगी। संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के आज जो हमारा सतना जिला है, हमारे सतना जिला में जो यहाँ के मंत्री भाई अभी जो बात कर रही दलाली की, मंडी में दलाली चल रही है, दलाली प्रथा चल रही है। जो हमारा शासन ही दलाल है, जो हमारे प्रशासन के लोग दलाल हैं, तो दलाली क्यों नहीं करेगी? और इस दलाली को दूर करने के लिए कौन काम करेगा? यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर जिंदाबाद दिखाएंगे और कलेक्टर को घेरेंगे। यहाँ का कलेक्ट्रेट को घेरना पड़ेगा। यहाँ का कलेक्ट्रेट के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के जो विधायक
मंत्री संतरी हैं, ये सभी लोग दलाल हो चुके हैं। ऐसे दलालों को मुक्ति के लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी बात कर रहे थे जब हमारा उपज मंडी प्रमित है, उपज मंडी जो है ये किसानों की है, ये इसमें किसी का अधिकार नहीं है। इसमें सतना जिले के जो किसान है ये उनका है, मंडी किसानों की है। अभी आपको ट्रेन कहाँ खड़ी होती है, बस स्टैंड है, जिला अस्पताल है, इसी प्रकार कृषि उपज मंडी है। जब सब व्यवस्था नियम से हो रही है तो किसानों की जो की समस्याओं को लेकर धरने में बैठे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने पूरा जीवन समर्पित करने वाले नेता जगदीश सिंह जी, हमारे साथी क्रांतिकारी साथी, किसानों के लिए हमेशा अग्र सोच रखने वाले द्वारका प्रसाद तिवारी जी, मंचल सिंह, सभी नेतागण, संचालन कर रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष सिंह साहब, गंगा प्रसाद पटेल जी और सुपर प्रसाद त्रिपाठी जी, हमारे मंडी की लड़ाई को अनवरत लड़ने वाले माननीय दीपक तिवारी जी, सुनील तिवारी जी, दीपक पांडे जी और उपस्थित सभी किसान भाइयों जिनके नाम नहीं ले पा रहा, सम्मानित अन्नदाता बंधुओं, आज आपकी लड़ाई कोई गलत लड़ाई नहीं है। सबसे पहली लड़ाई तो यह है कि एक तो किसान अपनी फसल बोया, उसके बाद ये ओला पड़ने से जो हमारी फसल नुकसान हुई है उसका अभी तक प्रदेश की सरकार किसानों की हितैषी सरकार बताती है, अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, अभी तक कोई सर्वे में पटवारी नहीं गया, अभी तक कोई प्रशासन के लोगों ने पहल नहीं की। और दूसरे तरफ अब चुनाव आ गया थे, सरकार बड़े बड़े किसानों के मुरैठों को पूरे मार के फोटो खिंचवा लेते हैं। हमारे इन सत्ता दलों के नेता और किसान के मसीहा बता करके और अपने आप को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। उससे पहले कलेक्ट्रेट के सामने आता है कि आप लोग देख जाइए, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बना सकते हो, और इस देश की जनता का पेट भरने का काम किसान करता है। जब अनाज पैदा करता है तब पेट भरता है, अन्नदाता से टकराने का काम, अन्नदाता के हित में सोचने का काम करिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करिए। नहीं फसल की तरह ये न घबरा जाओ कि 163 सीटें जीत गए सत्ताधारी के लोग तो दोबारा जीत जाएंगे। ये किसान है, ये दोनों प्रकार की खेती करना जानता है, क्यों फसल भी लगवा देता है और काट भी लेता है, ध्यान रखिए। और मंडी की समस्या को लेकर के हमारे सुनील तिवारी जी लगातार लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जब नगर निगम बनी है, नगर पालिका बनी है, कृषि उपज मंडी बनी है, कृषि उपज मंडी में जब किसानों के लिए, सब्जी व्यापारियों के लिए वहाँ मंडी बनाई गई, जब वहाँ पर 3-4-5 एकड़ की मंडी बनाई गई, 12 एकड़ की चबूतरे बने, पीने के पानी की व्यवस्था है, 3 शण लगा हुआ है। इस शासन कौन सा मंडी बनवा दिया और किसने मंडी बनवा दिया कि प्राइवेट मंडी खोल दिया। इसी तरह हम नगर निगम खोल लेते हैं 17 का, अब मुझे संपत्ति का लोगों को बांटने लगे, मुझे सफाई कर्मी लगा ले। अगर नगर निगम इस तरह का काम करती है, आए और किसानों के समर्थन में अपनी बात रखेंगे आदरणीय सुभाष शर्मा डोली भैया जी। सबका नाम लेंगे तो आधा समय इसी मिल जाएगा। तो आज किसानों की इस लड़ाई के लिए यहाँ उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सभी किसान भाई, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारीगण केवल इतनी बात करते हैं कि जब देश का अन्नदाता इतना परेशान है इस राज्य में
और शासन और प्रशासन के लोग कार में तेल डालकर बैठ गए हैं, उसको जगाने का काम कम से कम हम लोग करते हैं। और भारतीय किसान यूनियन को हम लोग जब छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तब से देख रहे हैं कि किसानों की मांग के लिए, किसानों की लड़ाई के लिए वो हमेशा आगे आकर लड़ाई लड़ते हैं। अभी हमारे जिले में पिछले 10, 12, 15 दिन पहले से लगातार कई बार पानी गिरा, ओलावृष्टि हुई और कल जब फिर से बारिश हुई तो ज़्यादा होने पड़े। किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने उनकी चिंता नहीं की। किसानों की बात केवल भारतीय किसान यूनियन करता है। मैं उनको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। कम से कम वो इन अन्नदाताओं की लड़ाई को लड़ते रहते हैं। हमारे जिले में एक अवैध मंडी प्रशासन की छाती में चढ़कर अवैध रूप से मंडी पिछले 8 साल 6 सालों से चल रही है। हाई कोर्ट के साफ निर्देश से उसको हटाओ। विधानसभा में प्रशासन कहता है कि अवैध है, नगर निगम उनको नोटिस देता है अवैध है, लेकिन हटाते नहीं है। उसका कारण क्या है ये भी आप सब लोग जानते हैं। सत्ताधारी दल का भी संरक्षण है और जो हमारे प्रदेश का मुख्य विपक्ष है उसका भी संरक्षण है। जब दोनों मिल जाएंगे तो प्रशासन को तो पैसा चाहिए, माल मिले, मलाई काटे और राजनीतिक दल के लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब किसान यूनियन के अगुवाई में आंदोलन खड़ा हुआ है, लड़ाई शुरू हुई है, तो निश्चित किसान यूनियन के हमारे आदरणीय लोग इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाएंगे और उस अवैध मंडी को बंद कराकर ही कर लेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, 3 महीने का समय है। गाँव के दूर दूर से किसान साथी आए हैं, उनको वापस घर भी जाना है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस यही सहयोग के लिए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसानों की कोई भी बात होगी, हर समय मैं आप सब लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय किसान। के प्रांगण में आयोजित सर्वप्रथम आए हुए सभी किसान बंधुओं का स्वागत करता है। आज इस धरना प्रदर्शन में राष्ट्र के प्रति विराट सोच रखने वाले हमारे सभी किसान बंधु, युवा किसान, सभी लोगों का नमन करता हूँ। चीर कर धरती का दामन उम्मीदों के बीज बोता हूँ। चीर कर धरती का दामन उम्मीदों का बीज बोता हूँ। मैं एक भारत का किसान हूँ, मैं एक भारत का किसान हूँ। चैन से कहाँ सोता हूँ। मित्रों, आज से कुछ साल पहले किसान की हालत और आज की हालत में जमीन आसमान का अंतर हो गया। किसान दूसरों को खिलाता है, उनके बच्चे फटी दरी ओढ़ करके रात भर सोते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए उपाय करता है। आज जिस समय आज गांव में जा करके देखें, किसान परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर में दिए नहीं जल रहे, जिनके बच्चे त्योहारों पर मिठाइयाँ नहीं पाते हैं, भूखे सो जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार किसानों की बात करती है, किसानों के हितों की बात करती है। यदि किसानों का हित ही चाहती है तो किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज अच्छी अच्छी खाने को चीज़ें चाहिए, फैशन चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये हमें सभी प्रकृति से मिल चाहिए। इनकी इबादत होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये किसान अनाज पैदा करना बंद कर देंगे, वो दिन दूर नहीं जब किसान तो क्या पूरा देश भूखों मरने लगेगा। आज इनकी हालत बड़ी गंभीर है। घर में इतनी महंगाइयाँ हो गई हैं कि किसान अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा। किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, गोले फेंके जा रहे हैं, आंसू गैस फेंकी जा रहे हैं, फिर भी किसान टिकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये किसान तब तक नहीं हिलेगा जब तक अपनी मांगों को पूरा नहीं कर लेता। मित्रों, मैं शासन से इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार
यदि इतनी ही हितैषी किसानों की है तो उम्मीद करता हूँ मैं, जब सभी को सुविधाएं दे सकते हो, सारी योजनाएं लागू कर सकते हो, तो किसानों के लिए भी 5,000 रुपए प्रति महीने देने का काम करें। कई विगत वर्षों से यहाँ से दिलौरा 20 किलोमीटर दूर स्थापित है। हमारे किसान भाइयों ने, फल सब्जी विक्रेता संघ ने कई बार इस चीजों को उठाया, लेकिन ऐसी कौन सी बात है, किसका दबाव है कि जो मंडी यहाँ नहीं आ रही है और हमारे किसान परेशान हो रहे हैं, लिए हुआ आढ़त अलग से दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन और शासन हमारी सभी मांगों को, किसान यूनियन की, भारतीय किसान यूनियन की सभी मांगों को ध्यान दे और उचित समय रहते हुए इनका निराकरण करे। जय हिंद, जय भारत। जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसानों को आ रही समस्याएं दूर हो सके। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, आज हमारे जिले में लगभग 3.5 से 4 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन होता है, टमाटर का उत्पादन होता है, लेकिन आज हमारे सतना जिले में अवैध मंडी चल रही है। आज हमारे सतना जिले की एक रेट की मंडी होने के बाद भी सतना जिले में सब्जी की अवैध मंडी संचालित हो रही है, जिसमें जिला प्रशासन को हर जगह से आदेश जारी होने के बावजूद जिला प्रशासन उस मंडी को शासकीय प्रांगण में शिफ्ट करने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि हमारे सतना जिले की सब्जी मंडी को शासकीय प्रांगण में शिफ्ट कराकर किसानों को उचित न्याय दिलाने की कृपा की जाए, जिससे किसान अवैध आढ़त और कम रेट मिलने से, आज सबसे बड़ी दुर्गति किसानों की यह है कि अगर ये किसान पैदा कर रहा है सब्जी तो उसको 5 रुपए मिल रही है, लेकिन आम जनता को वही सब्जी 25 रुपए में मिल रही है। ये 20 रुपए कौन खा रहा है, किसके जेब में जा रहा है, इसका उचित और यहाँ पे बात किसानों, हर एक जागरूक व्यक्ति का कर्तव्य है ये कि इसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए। ये हमारा अधिकार है और हमारे अधिकारों के लिए हमें लड़ना ही होगा। जिला प्रशासन से हमारा विनम्र अनुरोध है, क्योंकि अभी कम किसान समझकर जिला प्रशासन किसान एक साथ नहीं है, ये सोचकर जिला प्रशासन किसानों की अनदेखी करता है, लेकिन इस अनदेखी को रोकना होगा। अगर यदि किसान संगठित हो गया, फिर जिला प्रशासन इस चीज का दोष किसानों को न दे कि किसान अपराधी है, किसान दोषी है। जिला प्रशासन से विनम्र अनुरोध है, हम किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए, वरना हम सभी किसान एक साथ आमरण अनशन में भी बैठने के लिए अब तैयार है। हमारी जेब से हमारी कमाई को खाया जा रहा है, किसी व्यापारी की कमाई नहीं खाई जा रही। आज एक हर्ष चलित ठेले को अवैध गरीबों को दुत्कार कर भगा दिया जाता है, लेकिन हमारे सतना जिले की इतनी बड़ी सब्जी मंडी अवैध 5 सालों से चल रही है और विगत राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसकी जिम्मेदार कौन है? राजस्व का नुकसान। आज हमारे मध्य प्रदेश में इतना कर्जा है, वो हमारे ऊपर भी वो कर्जा है, लेकिन इस कर्जे को भी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम किसानों के साथ मिलकर इसकी भी समाधान की जाए, जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी। हमारे तहसीलदार महोदय आए थे, लंबे समय से ये मंडी दिलौरा में स्थापित है, सब्जी मंडी। इसका टैक्स चोरी नहीं हो रहा है, किसानों से 7% आड़त दी जा रही है। बड़ी दुख की बात, मनमानी रूप से किसान लूट रहा है। सत्ता और विपक्ष दोनों आंख मूंद कर हमें हम मिलाने का काम कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात, किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। कोई भी जिले का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ गलत हो रहा है। सब्जी मंडी दिलौरा की कई बड़ी मंडी में स्थापित कराई जाए, हमारी प्रमुख मांग है। और जो बेमौसम बरसात हुई है और ओले पड़े हैं, उनकी भरपाई सर्वे कराकर और मुआवजा राशि लाने का काम कराया जाए। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। अभी कल भी पत्थर पड़े हैं, इसके पहले भी पत्थर पड़ा है, जिले में ओला पड़ा और बड़ी लंबी नुकसानी हुई है किसानों की। पानी के कारण खेती बैठ गई है, पूरी गिर गई है, मजदूर की फसल बर्बाद हो गई है। सरसों बोई हुई थी, उसमें बहुत नुकसान हुआ है, गेहूं में हुआ है।
तो मैं जिला प्रशासन से चाहूंगा कि सर्वे कराकर और किसानों की जो राहत आती है और किसानों के कर्जे हैं माफ किए जाएं। साथियों, तबियत मेरी खराब है, जो बीमारी थी हमारे व्यापारी लोग थे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।